स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 5.1 का अनुपात समानुपात को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ये चैप्टर ना बहुत आसान है। हम लोग कुछ जो आप लोग बेसिक सीखे होंगे क्लास 8-6 में, जो अनुपात आप लोग चैप्टर सीखे थे, सेम टू सेम उसी के जैसा है। बस इसमें क्या है, थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन आएगा और बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें पहले हम लोग को जानना है समानुपात कितने तरह के होते हैं। 3 होते हैं, समानुपात, लघु समानुपात, दीर्घ समानुपात। ठीक है, लघु समानुपात क्या होता है? जिसका सामने वाला छोटा दूसरा वाला बड़ा हो। सम समानुपात मतलब दोनों बराबर। और दीर्घ समानुपात मतलब पहला वाला बड़ा दूसरा वाला छोटा होना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। काफी आसान है। पहला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है अनुपात में बदले। क्या लिखा हुआ है? अनुपात में बदलना है। कैसे बदलना है? 4 माह एवं 1 वर्ष 6 माह। 4 माह एवं 1 वर्ष 6 माह। कितना आसान है ना। पहले हम लोग इसको लिखेंगे 4 महीना को 4 माह ही रहने देंगे। ठीक है, एवं को हम लोग क्या कर देंगे, अनुपात में लिखेंगे। कैसे में लिखेंगे? अनुपात में लिखेंगे। और 1 वर्ष 6 माह, 1 वर्ष में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। और 12 + 6 कितना हो गया? 18 माह। ठीक है, डायरेक्ट लिख लेंगे। अगर 18 माह हो गया यानी 4:18। ठीक है, 4:18 यानी अब देखिए अनुपात में कटता कैसे है। अनुपात मतलब बटा। अनुपात मतलब आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/18 के रूप में। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे लिखना है। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे ही लिखना चाहिए तब भी लिख सकते हो, और ऐसे लिखना चाहेंगे तब भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं। 2:9। देखिए यहाँ कटने का तो 2 बार में, ये कटेगा 9 बार में, क्योंकि 2 दूनी 4 और 2 9 18, तो यानी 2:9 आएगा। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए यह लघु अनुपात है। कौन सा अनुपात है? लघु समानुपात। ठीक है, क्या है? लघु समानुपात है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 है हम लोग का, 75 पैसा 1 रुपया 25 पैसा। ठीक है, 75 पैसा यानी इसको 75 पैसा ही रहने देंगे। ठीक है, इसको हम लोग 75 पैसा रहने देंगे। 1 रुपया 25 पैसा, 1 रुपये में कितना पैसा होता है? 1 रुपये में 100 पैसा होता है। 100 पैसा और 25 पैसा यानी क्या हो रहा है, आपस में जुड़ रहा है। तो यानी इसी को क्या लिखेंगे, अनुपात देखिए 100 पैसा और 25 पैसा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे बराबर, देखिए 75 का 75 लिख देंगे, अनुपात 125। कितना आसान हो गया ना। बराबर देंगे 75 कितना, देखिए 25 का पहाड़ा से 3 बार में 75, 25 का पहाड़ा से 5 बार में 125। ठीक है, तो ये भी है, देखिए हम लोग का लघु समानुपात हो गया। क्या लिखेंगे, इसलिए लघु समानुपात। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ये काफी आसान है, खाली थोड़ा समझना है, तुरंत आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 60 सेंटीमीटर एवं 6 मीटर, 0.6 मीटर दिया हुआ है। देखिए ये क्या है, सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो दोनों को क्या करना है, हम लोग को एक ही चीज में बदलना है। तो यानी पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ अनुपात देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना है, 0.6 मीटर, मीटर से सेंटीमीटर हम लोग जाने के लिए क्या करते हैं, मीटर से सेंटीमीटर हम लोग जाने के लिए करते हैं 100 से गुना करना है। कितना से गुना करना है? 100 से गुना करना है। तो यानी 0.6 मल्टीप्लाई अगर हम लोग 100 कर देंगे, तब ये हो जाएगा हम लोग का सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में हो जाएगा? सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो देखिए इस पॉइंट को अगर हम लोग रिमूव करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। तो 10 से एक जीरो कट जाएगा, तो यानी 60 और 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी 60:60 हो जाएगा। 60-60 हो गया, यानी कि एक एक बार में कट जाएगा, यानी 1:1 आएगा। तो देखिए अगर 1:1 मतलब दोनों क्या आ गया, समान आ जाएगा। तो अगर दोनों समान है तो यह हो जाएगा समानुपात। ठीक है, इसको डायरेक्ट हम लोग बोलेंगे क्या, समानुपात ही बोल देंगे। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1.2 किलोग्राम एवं 60 ग्राम। देखिए 1.2 किलोग्राम है और ये ग्राम में है, तो किलोग्राम से हम लोग ग्राम में करना ज्यादा आसान होता है। तो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम होता है ना, और यहाँ 1.2 किलोग्राम है, यानी कितना से गुना होगा, अगर हम लोग इसको 1000 से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर देंगे 1000, तो ये ग्राम आ जाएगा। और अनुपात देखे तो ये कितना आ जाएगा, 60 ग्राम।
क्लियर। अब 1.2 को इसको अगर हम लोग 1000 से करेंगे तो यहाँ से 10 भाग में, तो 10 से जीरो काट लेंगे तो हम लोग क्या आएंगे 1 2 0 0 अनुपात 60। ठीक है, बराबर देना है। ये देखिए अब ये क्या से पहला जीरो काट सकते हैं, 6 से कटेगा 2 बार में और 0 यानी 20, 20 अनुपात 1। ठीक है, 60 दूनी 120 होता है, 120 और 0 यानी 120 कटेगा 2 बार में और 2 0 20 हो गया अनुपात 1। तो आंसर कितना आ गया 20 अनुपात 1 आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए ये इसको ये क्या हो गया, सामने वाला बड़ा हो गया ना, सामने वाला अगर बड़ा हो गया तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, दीर्घ समानुपात, दीर्घ समानुपात। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चंस काफी इजी है, कल आप लोग को थोड़ा सा समझना है और तुरंत ये मैथ सब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्या लिखा, पी किलोग्राम व क्यू ग्राम को अनुपात में लिखो। तो पी किलोग्राम व क्यू को ग्राम को कैसे लिखेंगे, लिखेंगे पी किलोग्राम अनुपात क्यू ग्राम, लेकिन ये किलोग्राम में ये ग्राम में, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करना है, यानी 1000 पी ग्राम अनुपात क्यू ग्राम, यानी कितना लिखेंगे 1000 पी बराबर क्यू। ये हो गया हम लोग का क्या आंसर। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर दिए, अनुपात में व्यक्त कर दिए, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर, x दिन व z माह को अनुपात में निकालना कब संभव होगा, कब संभव होगा, जब दोनों दिन में रहे, क्या रहे, जब दोनों का दोनों क्या रहे, दिन में रहे, या फिर जब दोनों क्या चीज में रहे, जब दोनों माह में रहे। तो हम लोग दिन वाला लेके कर रहे हैं तो बहुत आसान है दिन वाला ही लेके करना, क्योंकि दिन वाला में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखेंगे x दिन अनुपात z माह है ना, इस माह को हम लोग कन्वर्ट करेंगे x दिन अनुपात 30 z दिन। ठीक है, 30 z दिन, यानी x अनुपात 30 z। देखिए कितना आसान हो गया, हम लोग क्या कर दिए, एक महीना में हम लोग का 30 दिन होता है, तो 30 को हम लोग यहाँ लिख के 30 z हो गया। क्लियर, आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए कितना आसान से बता रहा हूं। नेक्स्ट, एक अनुपात व उनके विलोम अनुपात का मिश्र अनुपात किस तरह का अनुपात होगा। क्या है, एक अनुपात व उसकी विलोम अनुपात। माना देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, माना एक अनुपात बराबर ए अनुपात बी। ठीक है, एक अनुपात ये और विलोम अनुपात, इसलिए एक विलोमानुपात, एक विलोमानुपात कितना हो गया, विलोमानुपात मतलब ठीक इसका ऑपोजिट वाला, यानी बी अनुपात ए। ध्यान से देखना है, जब भी ए अनुपात बी और इसका विलोम पूछेगा मतलब बी अनुपात ए। ये चीज तो आप लोग को याद रखना है, बहुत आसान चीज है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है, जो आप लोग को याद रखिएगा तब आप लोग को समझ में आएगा, दिक्कत नहीं होगा बाद में। कहा मिश्र अनुपात निकालना, देखिए कितना आसान है। मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात क्या होता है, जो सामने वाला होता है उस सामने वाला को गुना, और जो दूर वाला होता है उसको दूर वाला के साथ गुना, मतलब ये दोनों आपस में गुना और ये दोनों आपस में गुना, बीच में एक अनुपात का सिंबल आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे क्या, इसलिए मिश्र अनुपात। ठीक है, क्या होगा मिश्र अनुपात, ए गुना बी अनुपात बी गुना ए। ठीक है, जिससे ए बी से ए बी कट गया तो हम लोग क्या आ गया, एक अनुपात एक। किस तरह का अनुपात होगा ये होगा हम लोग का समानुपात। ठीक है, क्या होगा, समानुपात। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी डाउट होने से कमेंट करिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग को रिप्लाई करके आंसर बता दूं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या है, ए बटा बी अनुपात सी, बी बटा सी अनुपात ए और सी बटा ए अनुपात बी, मिश्र अनुपात में ज्ञात करें। देखिए मिश्र अनुपात मतलब क्या होता है, पहला पहला पहला, तीनों अनुपात का पहला वाला को गुना करके लिखना, और दूसरे वाले यानी सी ई ए और बी इसको आपस में गुना करके लिखना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए बाय बी गुना बी बाय सी गुना सी बाय ए, बराबर बराबर यानी अनुपात, सॉरी अनुपात देंगे सी गुना ए गुना बी।
ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, ए से ए कट गया। जब सब कट जा रहा तो हम लोग का आ गया यहाँ पर एक अनुपात देंगे और ए बी सी हो गया, यानी ए बी सी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का मिश्र अनुपात। ठीक है, काफी आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, इसमें हम लोग को करना बहुत आसान है। पहला है एक्स स्क्वायर वाई जेड एवं किस अनुपात में मिश्र अनुपात होगा, तो लिखेंगे माना, ठीक है, क्या लिखेंगे, माना ए अनुपात बी के साथ, माना ए अनुपात बी के साथ होने पर मिश्र अनुपात एक्स वाई अनुपात जेड स्क्वायर होगा। ठीक है, किसके साथ, ए अनुपात बी, यानी एक्स स्क्वायर इंटू ए अनुपात वाई जेड गुना बी बराबर होगा किसके, एक्स वाई अनुपात जेड स्क्वायर। ठीक है, कितना आसान है। अब हम लोग को करना क्या है, इसके बाद इसको हम लोग को क्या करना है, आपस में इसको हम लोग बाय में लिख सकते हैं, कितना आसानी से, देख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर बाई बी वाई जेड बराबर एक्स वाई बाई जेड स्क्वायर। ठीक है, देखिए हम लोग कुछ नहीं किए, खाली इसको गुना करके, ये अनुपात मतलब बटा होता है। ठीक है, ये अनुपात मतलब बटा होता है, वही लिखे हैं हम लोग। फिर लिखेंगे ए बाई बी बराबर एक्स वाई इंटू वाई जेड बाई जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कितना आसान हो रहा है। अब इसको क्या करना है, काटना है। देखिए एक ठो एक्स है, यहाँ दो ठो एक्स, इसलिए एक ठो एक्स कट गया। यहाँ वाई एक और जेड है, यहाँ एक जेड डॉट होता है यहाँ पर, इसलिए एक जेड कट गया। तो हम लोग का क्या बच गया, ए बाई बी बराबर वाई स्क्वायर बाई एक्स जेड। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग ए अनुपात बी बराबर वाई स्क्वायर अनुपात एक्स जेड। ठीक है, तो कौन सा अनुपात के साथ होगा, वाई स्क्वायर अनुपात जेड एक्स होगा, इसलिए ए अनुपात बी बराबर वाई स्क्वायर अनुपात एक्स जेड, ये होगा हम लोग का आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट एक जरूर करिएगा प्यारा सा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी देखिए काफी इजी है। हम लोग को पूछ रहा हुआ है एक्स स्क्वायर अनुपात वाई जेड बाई एक्स, वाई स्क्वायर अनुपात जेड एक्स बाई वाई, जेड स्क्वायर अनुपात वाई जेड बाई एक्स, अनुपातों के विलोम अनुपात का यौगिक अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, ये अनुपात का क्या है, विलोम अनुपात। विलोम अनुपात मैंने आप लोगों को पीछे ही बताया था। जैसे मान लीजिए ए अनुपात बी रहा, तो इसका विलोम अनुपात क्या होगा, बी अनुपात ए, मतलब ये वाला यहाँ चल जाएगा और इधर वाला इधर आ जाएगा। वही चीज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पर करेंगे, पहले हम लोग सीधा अनुपात लिखेंगे, फिर विलोम अनुपात लिख देंगे, और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, यौगिक अनुपात में करेंगे। यौगिक अनुपात और मिश्र अनुपात एक ही होता है, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को। तो लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर अनुपात वाई जेड बाई एक्स, कॉमा वाई स्क्वायर अनुपात जेड एक्स बाई वाई, जेड स्क्वायर अनुपात वाई एक्स बाई जेड। ठीक है, अब लिखें क्या, विलोमानुपात। विलोमानुपात कैसे होगा, विलोमानुपात होगा हम लोग का वाई जेड बाई एक्स अनुपात एक्स स्क्वायर, कॉमा जेड एक्स बाई वाई अनुपात वाई स्क्वायर, कॉमा वाई एक्स बाई जेड अनुपात जेड स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, का यौगिक अनुपात तो लिखेंगे यहाँ पर यौगिक अनुपात। ठीक है, यौगिक अनुपात क्या आ गया, यौगिक अनुपात आएगा हम लोग का वाई जेड बाई एक्स गुना जेड एक्स बाई वाई गुना वाई एक्स बाई जेड। ठीक है, अनुपात देंगे एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, इतना कर लेना है। इसके बाद हम लोग को करना है
इस x से ये x कट गया, ये y से ये y कट गया, ये z से ये z कट गया। ठीक है, तो हम लोग क्या बच गया, y z x, यानी एक्स वाई जेड बराबर एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर। ये दो ठो हो गया, ये एक ठो हो गया। ठीक है, अगर ये दो ठो है यानी पूरा से ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसलिए 1 = एक्स वाई जेड। तो यौगिक अनुपात क्या हो गया, इसलिए यौगिक अनुपात बराबर होगा, बराबर क्या होगा, 1:XYZ। यहाँ पे अनुपात होगा। ठीक है, ये अनुपात है, 1:XYZ हम लोग का होगा आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा। मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग को रिप्लाई करके आंसर बता दूं, और मैं जितना हो सके शॉर्ट में ही ट्राई कर रहा हूँ बताने का। एक एक प्रोसेस भी बता रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को पूरा अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर हम लोग क्वेश्चन क्या है, मिश्र अनुपात या यौगिक अनुपात में व्यक्त करना है। मिश्र अनुपात या यौगिक अनुपात में व्यक्त करना देखिए काफी आसान है। क्या लिखा हुआ है, 4:5, 5:7 एवं 9:11। तो पहले हम मिश्र अनुपात या यौगिक अनुपात एक ही होता है, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं मिश्र अनुपात। ठीक है, मिश्र अनुपात क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पर 4:5, 5:7 एवं, ठीक है, 9:11, यानी 4:5:9 अनुपात 5:7:11, इतना कर लेना है। तो हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इसको आपस में गुना कर लेंगे। ठीक है, गुना कर लेते हैं। गुना करने से अच्छा हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, यहां पर देखिए 5 है और यहां पर देखिए 5 है, दोनों 5-5 है ना। हम लोग इसको आपस में काट सकते हैं, क्योंकि ये क्या अनुपात में, अनुपात में यानी बटा में है। तो यानी 5×4=36 अनुपात 11×7=77। ठीक है, तो हम लोग का मिश्र अनुपात कितना आएगा, 36:77। ठीक है, देखिए कितना आसान था, एकदम शॉर्ट में बता दिया, तुरंत आंसर कंप्लीट भी हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को बोला था मिश्र अनुपात या यौगिक अनुपात में करना है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, मिश्र समानुपात। ठीक है, क्या करेंगे, मिश्र समानुपात लिखेंगे, सॉरी मिश्र अनुपात। ठीक है, क्या है, मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात में लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला है सबका उसको एक साइड लिख लेंगे गुना करके, जो सेकेंड वाला है उन सबको एक साइड लिख लेंगे गुना करके। तो क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई क्या चीज में हो गया, ब्रैकेट में हो गया, गुना देके x² y² गुना देके x² - y² का होल स्क्वायर। ठीक है, अनुपात देंगे, लिखेंगे x - y गुना देके x+y का होल स्क्वायर गुना देके x4 - y4 गुना देके। ठीक है, इतना लिखने के बाद जो हम लोग का रूल सब में है उस सबको हम लोग क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। कैसे तोड़ना है, लिखेंगे बराबर देंगे, x+y को x+y रहने देंगे, कोई चेंज नहीं। इसको भी हम लोग x² + y² को भी हम लोग सेम रहने देंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। लेकिन इसको चेंज करेंगे, ध्यान से देखिए किसको चेंज करेंगे, ये है x² - y², ठीक है, का होल स्क्वायर है, यानी लिखेंगे क्या, गुना देके x² - y² और x² - y²। ठीक है, अनुपात देंगे, लिखेंगे अब x - y है, x - y ही रहने देंगे। ठीक है, गुना देंगे x+y का होल स्क्वायर है, यानी 2 बार लिख देंगे x+y x+y। ठीक है, फिर गुना है x4 y4 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए तो ध्यान से, x² का स्क्वायर -y² का स्क्वायर। कितना आसान हो गया। ठीक है, x² का स्क्वायर -y² का स्क्वायर, तो जिससे हो गया a² - b² का फॉर्मूला, यानी a+b - b, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए लिखते हैं, लिखेंगे बराबर देंगे x+y x² + y²
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये चीज हम लोग क्या कर दिए, पूरा एक्सपेंड कर दिए, जितना ज्यादा हम लोग लंबा हो सकता था उतना लंबा हम लोग कर दिए। देखिए अभी और भी टूट सकता है, हम लोग तोड़ना चाहे तो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, इसको भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए इसको भी हम लोग कर ही देते ताकि हम लोग का कोई झंझट ही ना रहे, ताकि बाद में किसी भी चीज का कोई दिक्कत हो ही नहीं, ठीक है। जितना ज्यादा हो सके हम लोग तोड़ते जाते हैं। या फिर अगर आप लोगों को काटने का मन है तो यहीं से देखिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट रहा है, एक्स प्लस वाई कट रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट रहा है। जो काटना चाहता है, जिसको जिन लोगों को काटने का इच्छा है, आप लोग यहीं पर काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हम लोग इसको रूल में लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ठीक है। सेम टू सेम इसको भी अगर हम रूल में लिख दें, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, इसको हम लोग बाय में दे देते हैं, ठीक है। अनुपात मतलब बट्टा होता है ना, अनुपात दे रहे तो आप लोग हो सकता है समझ में ना आए। अनुपात मतलब बट्टा होता है, यानी हम लोग बट्टा में लिख देंगे क्या, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको भी फिर रूल में तोड़ देंगे, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। देखिए कितना आसान हो गया। अब इसको क्या करना है, फटाफट काट लेना है। तो कैसे कैसे कटेगा वो हम लोग को खाली निकालना, ध्यान से देखना है। एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट गया, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट गया, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट गया, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई भी कट गया। तो हम लोग का क्या बच गया, 1/1 इक्वल्स टू 1:1। तो हम लोग का आंसर कितना आ गया, आंसर हो गया 1:1। ये हो गया हम लोग का आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी डाउट होने से कमेंट करिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग को रिप्लाई कर दूँ कि आंसर बता दूँ। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।